हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शेयर समाधान लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है पहले टाइगर आइलैंड के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी। अब अगर हम ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 2011 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है, कंपनी जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, खास करके अगर हम ओल्ड इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, जिन्होंने ऐसे उनके पुराने बॉन्ड्स वगैरह या फिर पुराने शेयर्स वगैरह उन्होंने लिए होते हैं, तो उनको रिकवर करने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आपने कहीं पे भी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आपके जो आपके पेपर इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, तो उनको आज की तारीख में डीमटेरियलाइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवाना, उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे रिकवरी जो प्रोसेस होता है वो ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और लिटिगेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो फंडिंग सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि इनके सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है न्याय मित्रा लिमिटेड, उसके थ्रू में यहाँ पे लिटिगेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे फंडिंग सर्विसेज भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 48 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए, हार्डली 10 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, और वहीं पे अराउंड 48 एम्प्लॉइज अगर ये कंपनी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेफिनेटली मेनली यहाँ पे जो कॉस्ट है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का ही हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी को अपना टेक्नोलॉजी जो अपना टेक है उसको यहाँ पे कंपनी को इंप्रूव करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ एक्विजिशन यहाँ पे कंपनी को करने जो कि मुझे लगा काफी नेगेटिव है, क्योंकि हार्डली अगर हम देखेंगे 24 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो 24 करोड़ में यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करेगी, यानी कि लगभग अगर जिसका रेवेन्यू 1 करोड़ से कम का होगा वैसी कंपनी यहाँ पे कंपनी एक्वायर कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जो आईपीओ से रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में हार्डली 2 करोड़ 42 लाख के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद में ये नंबर 2 करोड़ 76 लाख के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 10 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का आ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। खास करके जो लास्ट ईयर है वो कंपनी का काफी अच्छा रहा है, और इसीलिए एकदम परफेक्ट टाइम पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 60 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। 2023 में नंबर में अराउंड 20% से गिर के 47 लाख के लगभग हो गया था। अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे सीधा नंबर में 3 करोड़ 91 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 8 to 9 टाइम यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नंबर्स काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 40% के लगभग नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए हार्डली 10 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, जहाँ पे अराउंड 50 लोग यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पे लगभग हार्डली 6 करोड़ के लगभग की ईयरली कॉस्ट अगर कंपनी की है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की कॉस्ट नहीं होगी, आपका जो ऑफिस वगैरह होता है उसकी भी आपकी जो कॉस्ट वगैरह होती है वो भी यहाँ पे हो जाती है। ऑलमोस्ट 40% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पर अगर ये कंपनी काम कर रही है तो इसका एक इंडिकेशन हमें ये भी नजर आता है कि लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस में या तो मार्जिन ये कंपनी के हमें कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो 40% मार्जिन वाला बिजनेस होता है वो बियॉन्ड पॉइंट ज़्यादा स्केलेबल नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे आप 40% का मार्जिन कमा रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 74 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर्स का में यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि आपको अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो 1600 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 6 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा, और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8-8.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 16 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 90 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 23-24 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी जिस तरीके से यहाँ पर जो कंपनी की अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से लगता है कि काफी चीजें वेल मैनेज तरीके से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अगर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 24 करोड़ के लगभग यहाँ पे आईपीओ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अराउंड 30 से 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए अगर मार्केट नॉर्मल रहता है। अगर मार्केट अगर गिर भी जाता है तो भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए 10 से 15% के प्रीमियम की लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 90 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है यहाँ पे। अगर हम मान के चलते हैं कि अराउंड 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई हमें नजर आएगी तो वहाँ पे लगभग कंपनी का 125-130 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हो जाएगा। तो वहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे जो आपके शेयर्स वगैरह होते हैं और ये जो बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले 1 से 2 साल के बाद ये जो आपके जो पुराने बॉन्ड्स वगैरह जो इक्विटीज वगैरह होते हैं जिसको आप रिकवर करते हो, तो ये जो पुराने लोगों के पास जो शेयर्स वगैरह पड़े तो उनको मेनली यहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो। बाकी अभी जो डीमेट वाला जो फॉर्म है यानी कि जो लास्ट 10 साल से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा कुछ इतना अच्छा बिजनेस मॉडल मुझे पर्टिकुलरली नहीं लगा है। मेरे हिसाब से सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। फिर मेरे हिसाब से अगर आपको नहीं लगता है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन पे मिल जाता है तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग को यहाँ पर आपको भेज देना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि शेयर समाधान सिक्योरिटीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।